अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फटफाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बना है कुनाफा जो कि बहुत यमी बना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप के बगैर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मैं यूज़ करी तो चलते हैं बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने ली है सवैयाँ एज अ डो यूज़ कर रही हूँ और आप फिनिया भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यह है अनसॉल्टेड बटर है और यहाँ पे मैं क्रीम चीज़ जो मिक्सचर बनेगा उसमें ऐड करूँगी 1 कप मिल्क और 1/4 जो मिल्क आपको नज़र आ रहा है वो उसमें मैं ऐड करूँगी ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का और साथ ही मैं 4 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ क्रीम चीज़ और यहाँ पे मैं पैकेट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये है 4 टेबलस्पून। डन। तो साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ चेडर एंड मोज़रेला चीज़ हाफ़ बाउल में यूज़ कर रही हूँ और शुगर सिरप जो बनेगा उसमें यूज़ कर रही हूँ हाफ़ कप शुगर और हाफ़ कप पानी में ये ऐड होगा। तो बाकी मैं आपको क्या बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने इसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने सवैयाँ ली और मैंने तकरीबन पूरा 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये हाथ की मदद से इसको मैं क्रश कर रही हूँ। इतना इसको क्रश करना है कि ये छोटा छोटा हो जाए और जब अच्छे से ये सेट हो जाएगा लाइक ऐसे, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर या सॉल्टेड अगर बटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अनसॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 4 टेबलस्पून जो है इसमें ऐड किया है और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरह इसको फॉलो कीजिएगा। ये बहुत यमी रेसिपी है और बहुत लोग शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे ना अच्छे से ये सेट करना है, इसको थोड़ा सा कुची कुची करना है और यहाँ पे डो में अच्छा से इसको मॉइस्चराइज़ करना है और ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो है ना बटर सेट हो चुका है। डन हो गया, मैं कहती हूँ फिट हो गया। तो अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने बटर लेना है, आपने बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बटर से कर लें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि हम जब सवैयाँ इस पे सेट करेंगे ना तो ये बेक होते हुए बर्न नहीं होंगी और स्टिक नहीं होंगी, आराम से ये डिश आउट हो जाएगी। डन। तो इससे पहले जब आप ये सारी तैयारी कर रहे होंगे, आपने अपने ओवन को ना प्री हीटेड कर लेना है अच्छे से 180 की डिग्री पे और इसकी बेक जो टाइम है ना उसको आपने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्लास दिखा रही हूँ, ग्लास की मदद से ना हल्के हाथ से मैं इसको सेट कर रही हूँ सवैयों को ताकि अच्छे से इस पर ये स्टिक हो जाए। आपके पास कोई भी से कर सकते हो, मुझे मेरे हाथ पे ये आ गया था और मैंने इसके साथ इसको सेट कर दिया। यहाँ पे देखिए अच्छे से डो जो है ना बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बन रही क्रीमी मिक्सचर, तो इसमें मैं 1 कप मिल्क ऐड यहाँ पे लिया है और अब इसमें आती जो 1/4 कप है ना उसमें यहाँ ये, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर का ऐड करूँगी और ये गरम आपने मिल्क में जो है ना नहीं करना, आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाले में ही 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है 1/4 कप में। डन। तो यहाँ पे ना मैंने चीनी ली है और तकरीबन ये मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड की है। इसको आपने जो है ना कुक करना है लो फ्लेम पे, इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना। चीनी जब अच्छे से सेट हो जाएगी ना तो इसमें फिर हमने ये मिल्क ऐड करना है जिसमें हमने 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। डन। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने स्पून जो है ना हल्का हल्का इसमें चलाते रहना है ताकि ये स्टिक ना हो और ये बर्न ना हो और लो फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है। डन। और साथ ही फिर जब थोड़ा सा ये इसमें बॉयल आने शुरू हो जाएंगे तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ पैकेट वाली। डन। कोई भी आप पैकेट यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब ये ऐड हो जाएगी तो फिर हमने क्या ऐड करना है, हमने इसमें ऐड करना है क्रीम चीज़। डन। और ये भी 4 टेबलस्पून है। जब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी आपने स्पून चलाते रहना है, अच्छे से इसको इस तरह सेट करना है और जब ये सेट हो जाएगा ना तो फिर हमने इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड करनी है। हाफ़ बाउल आप इसमें ऐड कर लेना ताकि अच्छे से श्रेड बन जाए। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने इसको लो फ्लेम पे ही अभी तक ये कुक कर रही हूँ और जब इसको बॉईल आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा ये थिक होगा तो आपने फिर फ्लेम बंद कर देना है। डन। तो यहाँ पे तो मैंने अच्छे से कुक कर लिया था और इस तरह ये जो है क्रीमी फॉर्म में आ चुकी थी, इसका मिक्सचर तैयार हो चुका था। डन। अब ये जो मैंने सेट किया हुआ था उसमें ज़रा रूम टेम्परेचर पे आए, गरम गरम आपने इस पे डो पे नहीं ऐड करना,
ठंडा जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा फिर आपने इस तरह ऐड करना है। अच्छा, ये खुद भी खुद जो है ना स्प्रेड हो जाएगा और आपने घबराना नहीं है। और ये बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ किस्म का जो है ना रेडी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऊपर से ही लेयरिंग दे रही हूँ सेवइयों की, और फिर मैं कुछ हाथ की मदद से इसको सेट करूँगी, कुछ मैं उसी तरह ग्लास की मदद से इसको सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्लास मैंने ले लिया और बहुत ज़ोर से आपने इसको प्रेस नहीं करना। फिर मैंने ये एक स्पून लिया, उसके साथ इसकी बाउंड्री तैयार कर रही थी, क्योंकि थोड़ी सी ना ये बाहर आई थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं स्टिक ही ना हो रही हो, लेकिन बट ये हो गई थी और मैं फ़र्स्ट टाइम ही अटैम्प्ट करी थी तो ये हो गया था। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने इसको बेक अच्छे से प्री हीटेड था ओवन, और बेक टाइम मैंने इसको 20 मिनट्स दिया है। यहाँ पे ना हाफ़ कप जो है मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें हाफ़ कप ही चीनी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी ऐड कर ली है। फिर जब इनको अच्छे से थोड़ा सा चीनी जब सेट हो जाएगी पानी में, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन के कुछ ड्रॉप्स, ताकि ये जो सिरप है ना ख़राब ना हो और क्रिस्टल फॉर्म में ना आ जाए। तो लेमन का ऐड होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसमें ऐड किया है क्योड़ा एसेंस फॉर टेस्ट, और इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा ना सिरप बन चुका था, और इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1-2 बॉईल आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कि आपने इसको बॉईल करना। तो यहाँ पे हो गया था ये डन। और जो फाइनल इसकी जो ड्रेसिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया था बेक और 20 मिनट्स में बेक हो गया। और अब मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ और थोड़ा इसकी ड्रेसिंग कर रही हूँ। उससे पहले मैंने क्या करना है, सिरप इस पर ऐड करना है। पहले आपने थोड़ा सा ऐड करना है ताकि ये ऑब्जर्व कर ले उसको, इसमें सेट हो जाए। और फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इसी तरह ऐड किया है। साथ साथ ये अपना कलर भी चेंज कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ऐड हो चुकी हैं। और फिर मैंने फिर इसके ऊपर सिरप जो है थोड़ा गैप से ऐड किया है। तो अब वो डन हो चुका था। और अब इसके ऊपर मैं कुछ ऐड करूँगी बादाम और क्या कहते हैं अपना पिस्ता। और पिस्ता मैंने पहले मिड में ऐड किया और बादाम को मैंने अच्छे से सेट किया। एक्चुअली तबीयत ज़रा कुछ डाउन है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, काम तो काम है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया और यहाँ पे आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये की फ़ाइनल लुक, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आए और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, क्या आप लोगों ने रेसिपी फॉलो की है या नहीं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अच्छे से रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।